गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के बारे में पढ़ा था, उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल वे सेल जिनमें समान प्रकृति के दो इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रखे जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। वे सेल जिनमें समान प्रकृति के दो इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रखे जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल में क्या होता है कि देखिए, विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों के अभिगमन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? पहला प्रकार अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, और दूसरा प्रकार कौन सा था इसका? अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। किसके आधार पर है? विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों के आदान प्रदान के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक तो अभिगमन रहित और दूसरा अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। इसके बाद हमने पहली हेडिंग ये सेल पढ़ चुके हैं हम लोग, अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो ये सेल क्या होते हैं? वे विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल जिनमें विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है, अभिगमन रहित है, तो विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहलाते हैं। इसका हमने एग्जांपल लिया था अभिगमन रहित HCl युक्त, अभिगमन रहित HCl युक्त हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, जिसका एग्जांपल क्या लिया था? देखिए, ये दो बीकर लिए थे, इन दो बीकर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, तो यहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, इसका दाब P1 है, और यहां से भी हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं जिसका दाब क्या है? समान दाब है P1। ठीक है, ये क्या है? ये प्लेटिनम वायर है जो एक इलेक्ट्रोड का काम करती है। ये भी क्या है? एक प्लेटिनम वायर है जो एक इलेक्ट्रोड का काम करती है, और इससे हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किसमें डूबा रहता है? HCl के विलयन में डूबा रहता है, ये विलयन भी HCl के विलयन में डूबा रहता है। तो देखिए, दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड, दोनों ही हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता, ये भी HCl विलयन है, ये भी HCl विलयन है, लेकिन इन दोनों की सांद्रता क्या है? भिन्न है। इसकी A1 मान लो और इसकी मान लो सांद्रता A2 है। तो भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अभिगमन रहित इलेक्ट्रोड की। तो क्या होता है? विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य आयनों का अभिगमन नहीं होता है, तो नहीं होने के लिए क्या किया जाता है? इस सेल को AgAgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। AgAgCl इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो विलयन है, विद्युत अपघट्य विलयन है, ये उदासीन बना रहे, ताकि विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों का आदान प्रदान नहीं। इसको हम AgAgCl के
अपघट्य सांद्रता सेल का एग्जाम्पल। फिर हमने इसका निरूपण पढ़ा था। इसके लिए हमने नर्स समीकरण से क्या निकाला था, ई सेल की वैल्यू निकाली थी। ई सेल की वैल्यू इसके लिए क्या आई थी, ई सेल की वैल्यू 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1 आई थी। इसके लिए विद्युत अभिगमन रही, विद्युत अपघट्य सांद्रता के लिए क्या आया था 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1 आई थी। तो ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता से। अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता से। टाइप नंबर 2 अभिगमन सांद्रता से। तो सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, क्या होता है, किस टाइप का होता है इसका डायग्राम। H2 गैस प्रोवाइड की जा रही है, इसका दाब P1, यहाँ से भी H2 गैस प्रोवाइड करेंगे, दाब P1 है। ठीक है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। ये भी सेम है इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इनको इन दोनों हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को किसमें डिप किया है, HCl के विलयन में डिप किया है, जिनकी सांद्रता क्या है, भिन्न भिन्न है। समान विद्युत अपघट्य यानी कि HCl के विलयन में डिप किया है इन दोनों इलेक्ट्रोड को, जिनकी सांद्रता भिन्न भिन्न है। सांद्रता कह दो, सक्रियता कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो विलयन है, इस अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य विलयन में क्या होता है, ये जो भिन्न सांद्रता के विद्युत अपघट्य विलयन जो है वो एक सरंध्र दीवार से पृथक रहते हैं। सरंध्र दीवार से क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ये क्या है, सरंध्र दीवार। इस सरंध्र दीवार की सहायता से ये भिन्न सांद्रता के विद्युत अपघट्य विलयन जो है वो पृथक पृथक रहते हैं। लेकिन क्या होता है, इस सरंध्र रंध्र युक्त है, तो इस रंध्र से क्या होता है कि आयनों का, दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों में आयनों का अभिगमन हो सकता है। इस सरंध्र दीवार के आर पार विद्युत अपघट्य विलयनों के आयनों का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल है। ठीक है, बाकी का सेम ही है। ये दोनों ही जो समान प्रकृति के जो दो ये इलेक्ट्रोड है वो भिन्न भिन्न सांद्रता के HCl भिन्न भिन्न सांद्रता के विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे रहते हैं, रखे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सरंध्र दीवार यहाँ पे बीच में रख दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान हो सके, और इसीलिए इसको कहते हैं अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। ठीक है, तो ये है अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अब देखिए निरूपण की बात करें हम, निरूपण की बात करते हैं।
सबसे पहले इस वाले ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड की बात करें तो देखिए प्लेटिनम, ये जो वायर है किसकी वायर है? प्लेटिनम की वायर है। H2 क्या है? गैस है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड के रूप में ना लेकर है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है पर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? वो गैस होती है और गैस को हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है? यहाँ पे प्लेटिनम का यूज किया है जो एक इलेक्ट्रोड का काम करती है और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं जो विलयन में मिक्स होगी और विलयन में हमको 3 आयन प्राप्त होते हैं। एक तो H प्लस, HCl में क्या है? H प्लस और Cl माइनस आयन, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो विलयन में क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन गैस की आ जाएगी। तो 3 तरह के आयन होंगे हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ठीक है, अब उसकी बाद में बात करते हैं हम। तो इसका निरूपण कैसे करेंगे? प्लेटिनम H2 गैस कौन से विलयन में डूबा हुआ है? HCl एक्वस है। ठीक है, इसकी सांद्रता हमने A1 ली है। फिर यहाँ पे ये क्या है? सरंध्र दीवार है तो लवण सेतु की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? सरंध्र दीवार को लेंगे। फिर HCl एक्वस, इसकी सांद्रता क्या है? A2। फिर क्या है? H2 और प्लेटिनम, H2 गैस और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये है इस सेल का विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल का निरूपण। ठीक है, अब अभिक्रिया की बात करते हैं। अभिक्रिया, अभिक्रिया में देखिए इस निरूपण की सहायता से देखिए यहाँ पे ये क्या है? H2 है। ठीक है, ये HCl में H के कौन से फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में है। HCl H प्लस Cl माइनस में, तो H2 जो है वो किस में चेंज हो रहा है? H प्लस में चेंज हो रहा है। हाफ H2 किसमें चेंज हो रहा है? H प्लस 1 में। ठीक है, अब दूसरी, ये तो हो गई बाएं इलेक्ट्रोड, इस वाले इलेक्ट्रोड की बात हो गई। ठीक है, तो बाएं इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? H2 H प्लस में चेंज हुआ, क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है? नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड। बायां इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड होता है। राइट इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड होता है। और हमेशा ध्यान रखना एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ये है बायां इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में? H2 है, तो H2 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है। और ये क्या है? यहाँ पे H प्लस है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है? +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 0 से +1 यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जब ऑक्सीकरण अवस्था में, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये भी ध्यान रखना, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो बाएं इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरी हम दाएं इलेक्ट्रोड की, अब इस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ये है दायां इलेक्ट्रोड, ये है बाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। बाएं इलेक्ट्रोड का सेल निरूपण है, ये दाएं इलेक्ट्रोड का सेल निरूपण है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये H प्लस, HCl में H कौन से फॉर्म में है? H प्लस के फॉर्म में है। ये H प्लस किसमें चेंज हो रहा है? H2 गैस में चेंज हो रहा है। तो अब +1 से 0 में आएगा तो क्या होगा? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हुई है तो क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, तो ये दाईं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया मैं इस साइड लिखी हूं। H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? हाफ H2। ठीक है, +1 से क्या हो रहा है? 0 में ऑक्सीकरण, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो रही है तो क्या होगा? अपचयन होगा। दाएं इलेक्ट्रोड पर, दाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया अपचयन। ठीक है, ये है बाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया, इस इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया है, ये दाएं इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया
है जहां पर क्या होता है, दाएं इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। और अगर हम इस अभिक्रिया को लिख लें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लिख लें, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, इसकी जस्ट रिवर्स होगी। ठीक है, H प्लस यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन या हाफ H2 बन क्या बना रहा है, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी होगी। तो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हाफ H2 बनाएगा। इसकी जस्ट क्या होगी, रिवर्स होगी। अब ये तो हो गई इसकी अभिक्रिया की बात होगी। ठीक है, पहले तो इसका निरूपण, सांद्रता सेल जो भी सेल पूछे अपन को, सबसे पहले इसका निरूपण लिखना है। ठीक है, किस तरह से निरूपण करना है, ये इसका निरूपण हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है, डायग्राम, सेल निरूपण, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, अगर हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इस इलेक्ट्रोड के अंदर या विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, देखिए बाएं इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं। ये जो बाएं इलेक्ट्रोड में हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की, इधर देखो बाएं इलेक्ट्रोड में हमने यहाँ से क्या की, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस आ गई विलयन में। ठीक है, तो विलयन में हमारे पास कौन कौन से आए हैं, H2, ये HCl विलयन भी है। ठीक है, H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तीन तरह के आयन हो गए अपने पास। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, ये जो H2 गैस है, ये जो H2 गैस है वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रही है, किसके अंदर ऑक्सीकृत हो रही है, H प्लस के अंदर ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक है, ये तो हो गई H प्लस के अंदर ऑक्सीकृत हो रही है। ठीक है, और विलयन में पहले से ही H प्लस आयन है, विलयन में पहले से H प्लस आयन है, और अब ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अब ये हाइड्रोजन गैस भी H प्लस में ऑक्सीकृत हो रही है। तो अब इस विलयन में क्या हो गया, H प्लस आयनों की अधिकता हो गई। H प्लस आयनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। विलयन में H प्लस आयनों की अधिकता हो गई। अब ये जो Cl माइनस है, इन H प्लस आयनों की अपेक्षा Cl माइनस आयन क्या हो गए, कम हो गए। H प्लस विलयन में पहले से ही देखो HCl में क्या है, H प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, पहले से ये है। अब ये हाइड्रोजन गैस भी H प्लस में ऑक्सीकृत हो रही है, तो विलयन में क्या हो गया, H प्लस आयनों की संख्या बढ़ गई, H प्लस आयनों की अधिकता हो गई। अब H प्लस आयनों की अपेक्षा तुलना में, H प्लस आयनों की तुलना में Cl माइनस आयनों की क्या होगी, संख्या कम हो गई। Cl माइनस आयनों की संख्या तो उतनी की उतनी है, H प्लस आयन बढ़ गए, तो H प्लस आयनों की तुलना में Cl माइनस आयन क्या हो गए, कम हो गए यहाँ। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, विलयन में H प्लस है, Cl ये भी HCl विलयन है। ठीक है, H प्लस है, Cl माइनस है और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से विलयन में जो H प्लस आयन है, ये विलयन के जो H प्लस आयन है वो हाइड्रोजन के अंदर चेंज हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज हो रहे हैं। विलयन के जो H प्लस आयन है वो अब हाइड्रोजन गैस के अंदर अपचयित हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये H प्लस आयन विलयन से H प्लस आयन धीरे धीरे H2 के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो विलयन में H प्लस आयनों की कमी हो जाएगी, है ना। विलयन में H प्लस आयनों की कमी होती जाएगी। जैसे जैसे ये H प्लस आयन H2 के अंदर चेंज हो जाएंगे, विलयन के जितने भी H प्लस आयन है वो H2 के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो विलयन में H प्लस आयनों की कमी हो जाएगी, है ना। और Cl माइनस आयनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। H प्लस आयन कम हो गए तो H प्लस आयनों की तुलना में Cl माइनस आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, H प्लस आयनों की कमी हो गई, यहाँ पे H प्लस आयनों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पे Cl माइनस कम है, यहाँ पे Cl माइनस ज्यादा है ना। ठीक है, तो अब ये सर अंदर दीवार लगाने का ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे सर अंदर दीवार काम आएगा कैसे, यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा है, यहाँ पे H प्लस आयन कम है, तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस आयन यहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कमी है H प्लस आयनों की, और यहाँ पे किसकी कमी है, Cl माइनस आयनों की कमी है, और यहाँ पे Cl माइनस आयन ज्यादा है, तो यहाँ से Cl माइनस आयन यहाँ आएंगे, तो इस तरह से आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। अब अभिगमन किस तरह से हो रहा है, अभिगमन के लिए यहाँ पे अभिगमनांक शब्द आता है, अभिगमनांक शब्द आता है। अभिगमनांक हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है अभिगमनांक, क्या होता है अभिगमनांक,
बताओ, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग अभिगमनांक के बारे में। विद्युत अपघट्य विलयन में किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश या किसी आयन द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा क्या कहलाता है? अभिगमनांक कहलाता है। किसी आयन द्वारा वहन किया गया विद्युत का अंश क्या कहलाता है? अभिगमनांक कहलाता है। अब यदि H प्लस का अभिगमनांक क्या हो? T प्लस हो। यदि H प्लस आयन का अभिगमनांक, H प्लस आयन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बाएं से किसमें जा रहे हैं? दाएं में जा रहे हैं। तो यदि H प्लस आयन का अभिगमनांक क्या हो? T प्लस हो और Cn माइनस आयनों का अभिगमनांक क्या हो? T माइनस हो। तो देखिए T प्लस H प्लस आयन बाएं इलेक्ट्रोड से दाएं इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होते हैं। T प्लस H प्लस आयन जो है वो इस बाएं इलेक्ट्रोड से दाएं इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होते हैं और T माइनस Cn माइनस इस दाएं इलेक्ट्रोड से बाएं इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? इस सरअंतर दीवार से आयनों का अभिगमन होगा। और अभिगमन के लिए हमने वर्ड का हमने लिया है अभिगमनांक, और अभिगमनांक को T से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला T प्लस T माइनस बराबर क्या होता है? 1 होता है। T प्लस T माइनस छोटा T प्लस, ठीक है? T प्लस और T माइनस, T प्लस इंटू T माइनस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? T प्लस T माइनस, ठीक है? T प्लस T माइनस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है? और यहाँ पे H प्लस आयनों का अभिगमनांक हमने लिया है T प्लस और यहाँ पे Cn माइनस आयनों का अभिगमनांक लिया है T माइनस। तो T प्लस H प्लस आयन जो है वो बाएं से दाएं इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होते हैं और T माइनस Cn माइनस आयन जो है वो दाएं से बाएं इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होते हैं। तो इसके लिए हम देखिए लेफ्ट इलेक्ट्रोड की बात करें और एक साइड लेते हैं हम राइट इलेक्ट्रोड, ठीक है? लेफ्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? एनोड। ध्यान रखना लेफ्ट इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड होता है और राइट इलेक्ट्रोड कैथोड, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए T प्लस H प्लस लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट इलेक्ट्रोड में किसकी अधिकता है? H प्लस आयनों की अधिकता है, तो T प्लस H प्लस यहाँ पे भी लेंगे हम T प्लस H प्लस, ठीक है? और यहाँ पे राइट इलेक्ट्रोड में T प्लस H प्लस आयनों की क्या है? कमी, ठीक है? फिर T माइनस Cn माइनस और यहाँ पे भी T माइनस Cn माइनस, ठीक है? अब क्या हो रहा है? यहाँ पे अधिकता है लेफ्ट इलेक्ट्रोड की साइड में, तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम सरअंतर दीवार बना लेते हैं। ये क्या है? सरअंतर दीवार। अब यहाँ पे किसकी अधिकता है? Cn माइनस आयनों की अधिकता है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है? तो जैसे हम एग्जाम में क्या होता है, जितना हम लिखना भी जरूरी है, जितना हम इस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं ना, अपन को उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है? लिखना भी जरूरी है, पर जैसे अपन को दिखते ही अपन को जैसे कॉपी में देखते हैं ना, एग्जाम में जैसे दिखता है ना, तो ये जो मेन चीजें अपन को दिख जाए, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई, तो ना नंबर थोड़े वो अट्रैक्टिव होती है, नंबर ज्यादा मिलते हैं। बाकी वो ज्यादा लिखा हुआ होगा, भाषण लिखेंगे तो पढ़ता थोड़ा उसको भी आएगा, तो इस टाइप से लिखेंगे तो क्या होगा? अपन को थोड़ा नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड राइट इलेक्ट्रोड, यहाँ पे H प्लस आयनों का दिखता है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पे Cn माइनस आयनों का दिखता है, तो इस तरह अंदर दीवार से क्या होंगे? यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है? तो ये है कौन सा? अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? इसके लिए ई सेल की गणना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसके लिए ई सेल की गणना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।